तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहला समझेंगे कि बोरबरी और अफबाउ के नियम के बारे में। इससे क्या होगा कि जितना भी तत्व है उस सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि बोरबरी का नियम जो है किसके संबंध में है। तो ये कक्षा के बारे में बताए थे। जो परमाणु में कक्षा होता है, सबसे पहले समझते हैं कि परमाणु कैसा होता है। तो देखिए, प्याज को जो हम लोग काटते हैं सलाद ऐसे करके, तो इसी आकार का ना होता है। ऐसे करके काटते हैं, ऐसे करके, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसी आकार का होता है। सेम इसी तरह का परमाणु भी होता है और बीच में छोटा सा इस आकार का बच जाता है। इसको हम लोग कहते हैं परमाणु के नाभिक। क्या कहते हैं? परमाणु के नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो कक्षा है, कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो देखिए, तो वही कक्षा के बारे में हमारे बोरबरी साहब ने बताए थे कि पहला कक्षा का नाम क्या है? के, दूसरा के एल, तीसरा के एम, चौथा के एन। हम लोग 4 कक्षा के बारे में जानकारी लेना है। तो देखिए, पहला कक्षा का नाम यहाँ पर के हो गया, यहाँ पर एल, यहाँ पर एम और यहाँ पर एन लिख दिए, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं नाभिक, परमाणु का नाभिक, ठीक है। परमाणु का नाभिक का आकार होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। कितना होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है नाभिक का आकार, ठीक है। अगर परमाणु का आकार पूछ देगा, परमाणु का आकार, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है परमाणु का आकार, ठीक है। अब देखिए, बोरबरी साहब तो हमारी कक्षा के बारे में बताए थे। अब उसके बाद आते हैं अफबाउ के बारे में। अफबाउ जो है उप कक्षा के बारे में बताए हैं। कक्षा जो है उप कक्षा में बटा हुआ रहता है, जिसमें 4 कक्षा उप कक्षा के बारे में जानकारी लेना है। इसका नाम है एसपीडीएफ। क्या है? एसपीडीएफ। ये हमारे जो साहब थे ये बताए थे कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है, अगर उसको ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए 2n²। जैसे मान लीजिए पहला कक्षा का नाम है के, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो कैसे जानकारी लेंगे? तो यही फॉर्मूला पर, ये पहला कक्षा का हमको पता करना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, यही फॉर्मूला रखेंगे 2n²। तो पहला कक्षा का निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो n का मान 1 रखेंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 2। तो देखिए, तो वही ना यहाँ पर 2 लिखे हैं। अब उसी तरीका से एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 है। तो एल कक्षा कौआ कक्षा है, दूसरा कक्षा। तो यहाँ पर इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एन का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, ऐसे कि दूसरा कक्षा की बात कर रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। देखिए आ गया। इसी तरीका से सब आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इनके बारे में। तो इस कक्षा में ये बताए थे कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इससे 4 अधिक अगला कक्षा पी में, उप कक्षा। ये क्या है? उप कक्षा है। इससे 4 अधिक इसमें हो जाएगा, तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10। इससे 4 अधिक एफ उप कक्षा में, यानी कि 14 इसमें हो जाएगा। अब देखिए, जितना भी है तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हम इनके नियम पर ही चलेंगे, अफबाउ के सिद्धांत पर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, थोड़ा उसके बारे में समझेंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में आसानी होगी। तो देखिए, पहले क्या कीजिए, 1 से लेकर 8 तक ऐसे लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक लिख दिए। यहाँ पर एस उप कक्षा वाला लाइन है, तो सभी में एस लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? एस 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 एस। अब क्या करना है, तो ऊपर से एगो छोड़ दीजिए, नीचे से एगो छोड़ दीजिए, और उसके बाद जितना बचा उसको लिख दीजिए। ऊपर से 1 छोड़ दीजिए, क्या बच गया? 2 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर
8 को छोड़ देना है, इसको मत लिखिए, इसको छोड़ दीजिए। एस के बाद कौन सा उपकक्षा है? पी है, तो यहाँ पर पी बैठा दीजिए, पी 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 पी, ठीक है। उसके बाद इसमें भी क्या कीजिए कि ऊपर से और एक नीचे से छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 बच गया, 3 4 5 6 7, नहीं 7 को छोड़ दीजिए। एस पी और ये जो है लाइन डी वाला हो गया, इसको डी कर दीजिए, डी कर दीजिए, ठीक है। फिर इसमें एक ऊपर से छोड़ दीजिए, एक नीचे से छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 4 बच गया और यहाँ पर 5, एस पी डी और ये क्या है? एफ उपकक्षा है, एफ। अब ध्यान दीजिए, अब इसको लेकर इसे मिला देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे करके एक बार काट दिए। तीर का निशान इसमें से नीचे तरफ दिए हैं, इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। पहले 1s लिखना है, उसके बाद 2s और उसके बाद फिर इधर से 2p, उसके बाद 3s, ऐसे करके तीर दे दिए। फिर इसको ऐसे कर दीजिए, तीर का निशान नीचे पट दिए हैं, नीचे की तरफ दिए हैं ना जी, यानी कि 2p के बाद 3s आना है और फिर यहाँ पर आ जाना है 3p, उसके बाद 4s। फिर देखिए ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए नीचे तरफ दे दिए हैं तीर, नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे ऐसे, ध्यान दीजिए बढ़िया से, ऐसे कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब आसानी से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ यह होता है कि इलेक्ट्रॉन को खंडित कर देना, तोड़ देना। विन्यास का मतलब यही होता है। देखिए ये जितना इसका परमाणु संख्या है यही इसका इलेक्ट्रॉन संख्या कहलाएगा और यही इसका प्रोटॉन संख्या भी कहलाएगा। यानी कि परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन संख्या होती है और वही प्रोटॉन संख्या होती है, ठीक है। तो बताइए हाइड्रोजन के आगे कितना है परमाणु संख्या? 1, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। तो ध्यान दीजिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का करते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे? 1s। एस पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2 गो, लेकिन इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन? 1 है, इसको 1 लिख देंगे, हो गया। तो यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत आसान है। उसी तरीका से आते हैं हीलियम का। तो हीलियम का देखिए, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। हम अभी बताएं कि परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। तो 2 है, तो पहले क्या लिखेंगे? 1s। एस पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2 गो, तो इस पर 2 लिख देंगे, हो गया यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसी तरीका से लिथियम का, तो लिथियम का निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे? 1s। एस पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 2, इस पर 2 लिख देते हैं। लेकिन ये तो 2 को दे दिए, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था? 3 था, अभी एक और बच गया। तो 1s के बाद क्या आता है? 2s आता है। तो यहां पर अब लिखेंगे 2s। एस पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2, लेकिन अगर यहाँ पर 2 दे देंगे तो 2 कितना होगा? 4, लेकिन इसका खाने का क्षमता कितना है? 3, ये तो बेसी ना हो जाएगा जी, उल्टी कर देगा, ठीक ना। तो इसको 1 दे दीजिए। देखिए 1 का अर्थ है कि पहला कक्षा है और यहाँ पर जो अंक 2 है इसका मतलब है कि ये दूसरा कक्षा है, तो ये अलग कक्षा हो गया। तो इन दोनों के बीच ऐसे कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब आइए बेरिलियम पर। बेरिलियम की परमाणु संख्या 4, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन संख्या 4 हो गया। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 1s। एस पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 गो, इस पर 2 गो दे दीजिए। उसके बाद 1s के बाद क्या आएगा? 2s, यहाँ पर 2s लिख दीजिए। एस पर कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2, तो 2 कितना हो गया? 4। इसको चाहिए था कितना? 4, ये तो पूरा हो गया। तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, समझ रहे हैं। अब आ जाइए बोरॉन का। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो सबसे पहले इसका परमाणु संख्या देख लीजिए कितना है? 5 है और परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन संख्या है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे? 1s। क्या लिखेंगे? 1s। मान के चलिए जितना भी है क्या है?
आदमी है, ठीक है। हई है पूरी। एस को अधिक से अधिक कितना पूरी दे सकते हैं? 2 गो दे दीजिए। उसके बाद कौन आ गया? देखिए यहां पर कमा छूट गया है। उसके बाद कौन आएगा? 2s। 2s। अब एस पे देखिए अधिक से अधिक कई को पूरी खा सकता है? 2 गो खा सकता है। 2 गो से बेसी नहीं खाएगा, भले कम खा लेगा लेकिन बेसी नहीं। 2 गो दे दिया। और बताइए 2 कितना हुआ? 4, यानी कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। चाहिए था कितना? 5। तो 5 गो में तो 4 गो यहाँ पर दे दिए और 1 गो बच रहा है। तो बताइए 1s आया, 1s के बाद 2s और 2s के बाद क्या आएगा? 2p। इधर से नहीं जाना है, इधर से आना है। वर्षा ऊपर से नीचे से आता है ना जी, बारिश के बूंदे ऊपर से नीचे, उसी तरीका से 2s के बाद क्या आएगा? 2p। 2p। तो बताइए 2 2 4 हो गया था और कितना बच गया था? 1 इस पर दे देंगे। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। अब आते हैं कार्बन पर। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1s। 1s। तो s पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना दे सकते हैं? 2। 1s के बाद क्या आएगा? 2s। 2s। तो s पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन संख्या कितना दे सकते हैं? 2, ठीक है। तो 2 2 कितना हुआ? 4। यहाँ पर है कितना टोटल इलेक्ट्रॉन? कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 6 होती है। तो 4 गो तो दे दिए और कई गो बचा? 2 गो। तो 1s। 1s के बाद क्या आता है? 2s। और 2s के बाद 2p। तो 2p। तो 2 2 4, 6 लाने के लिए और कितना देना होगा? 2। तो 2 इस पर कर देंगे। देखिए हाई 1 का मतलब पहला कक्षा है, हाई जो है दूसरा कक्षा है। ई अलग हो गया और हाई जो अलग हो गया, इसके बीच में इसे कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। टोटल कितना होती है? 7 होती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1s। 1s। अब देखिए यहाँ पर s है ना, s पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2। यहाँ पर 2 दे दीजिए। 1s के बाद क्या लिखेंगे? 2s। 2s। यहाँ पर भी s है, s पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? तो 2। अब 2s के बाद क्या आ गया? 2p। 2p। p पे तो अधिक से अधिक कितना देंगे? 6 दे सकते हैं, लेकिन 6 से अधिक नहीं। लेकिन क्या यहाँ पर अगर 6 लिख देंगे तो 6 2 8, 8 2 10 गो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटॉन की संख्या जो होती है यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। ये तो 10 गो लिख दिए भाई, ये तो बेसी ना हो गया। इसलिए तो 2 2 4 हुआ और 7 लेने के लिए और कितना जोड़ेंगे? 3। यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ बीच में कमा लगा देंगे क्योंकि ये दूसरा कक्षा है और ये पहला कक्षा है। अब ध्यान दीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए पहले क्या लिखेंगे? 1s। s पर अधिक से अधिक कितना दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन? तो 2 गो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2s। यहाँ पर भी s है तो s पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 गो। अब देखिए 2s के बाद क्या है? 2p। 2p। तो p पर अधिक से अधिक कितना दे सकते हैं? 6 गो। लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना होता है? 8, ठीक है। तो 2 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 4। 8 लाने के लिए 4 में और 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 दे देंगे। कहां से कि p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 6 गो दे सकते हैं या 6 से कम दे सकते हैं, लेकिन 6 से अधिक नहीं। तो देखिए तो टोटल 8 आ गया। 4 2 6, 6 2 8, यानी कि और इसके बीच में एक कमा लगा देंगे, ठीक है। उसी तरीका से फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है और बार बार बता रहे हैं कि परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉनिक संख्या है। तो फ्लोरीन के परमाणु संख्या कितना हो गया? 9 है। तो 9 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए पहले क्या लिखेंगे? 1s। s पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2s। तो s पर अधिक से अधिक 2 दे सकते हैं। उसके बाद 2s के बाद क्या है? 2p है तो यहाँ पर 2p लिखेंगे। तो p पर अधिक से अधिक कितना दे सकते हैं? 6। देखिए तो कितना हो गया? 6 2 8, 8 2 10,
लेकिन यहाँ पर तो 9 ना है जी, फ्लोरीन के तो परमाणु संख्या 9 ना होता है, यहाँ पर तो 10 आ गया, यानी इसको एगो कम करेंगे ना भाई, तो 5 गो खाओ, 6 गो नहीं। तो देखिए तो 5 2 7 7 2 9 गो हो गया, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, नियॉन है, क्या है नियॉन, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो इसका परमाणु संख्या 10 होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे 1s2, फिर क्या लिखेंगे 2s, s पर अधिक से अधिक 2s के बाद क्या है 2p, p पर अधिक से अधिक कितना दे सकते हैं 6, तो जोड़िए तो कितना हो गया 6 2 8, 8 2 10 हो गया, क्योंकि नियॉन का तो परमाणु संख्या 10 ना होता है जी। देखिए तो 10 आ गया, 6 2 8, 8 2 10। अब ध्यान दीजिए ये अलग कक्षा है, देखिए 2 2 ये दूसरा कक्षा है और ये अलग कक्षा है, इसलिए इसके बीच में कमा लगा दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाएगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। क्लोरीन का Cl, इसका परमाणु संख्या 17 होता है और परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉनिक संख्या है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले देखिए जो है समझिए कि पतल है, का है पतल है सब पूरी है, तो पहले पतल बिछा दीजिए 1s, उसके बाद 1s के बाद क्या आना है 2s, उसके बाद यहां से फिर उधर चला जाना है, उधर से आना है 2p, फिर क्या लिखना है 3s, 3s के बाद फिर इधर से आइए क्या लिखेंगे 3p। अब ध्यान दीजिए, अब पूरी बांटने का काम कीजिए, s को अधिक से अधिक कितना पूरी देंगे तो 2 गो, तो इस पर 2 कर दीजिए, यहां पर भी s बैठे हैं, इनको भी अधिक से अधिक कितना दे सकते हैं 2 गो पूरी देंगे, क्योंकि s को जो पूरी खाने की क्षमता है वो 2 गो से ज्यादा नहीं है, p का जो क्षमता है 6 गो से ज्यादा नहीं है, उसी तरीका से ये भी है। अब यहाँ पर कौन बैठा है 2p, तो p को अधिक से अधिक कितना पूरी दे सकते हैं 6 गो। ध्यान दीजिए तो टोटल इसका खाने का क्षमता 17 गो है, कई गो खा लिया 6 2 8, 8 2 10, अभी 7 गो चाहिए। यहाँ पर s बैठा है, पात बैठा है, तो पात पे कौन बैठा है s, तो s को अधिक से अधिक कितना देना है 2, यहाँ पर 2 दे दिए। अब ध्यान दीजिए 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, और कई गो पूरी बच गया 5 गो, टोटल 17 गो यहाँ पर खाने का क्षमता था, तो 17 गो में से 12 गो खा गया, कई गो बच गया 5 गो। यहाँ पर p बैठल है, तो p अधिक से अधिक कितना खाएगा 6 गो, लेकिन कई गो पूरी बच गया है 5 गो, तो बोलेंगे लो भाई 5 गो खाओ तुम, क्योंकि ज्यादा नहीं है। तो देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये देखिए यहाँ पर 1 लिखे हैं, मतलब कि पहला कक्षा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब दूसरा कक्षा है, ये अलग कक्षा हो गया, तो यहाँ पर कमा लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा कक्षा शुरुआत हो गया, तो यहाँ पर भी एक कमा लगा देंगे, ठीक है। अब उसी तरीका से मान लीजिए कैल्शियम का पूछेंगे, कैल्शियम का 20 होता है परमाणु संख्या, तो पहले पतल बिछा दीजिए 1s 2s, 2s के बाद फिर 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद कौन आएगा 3p, 3p के बाद 4s, पतल बिछा दिए, 4s के बाद कौन आएगा 3d, 3d, उसके बाद ऐसे करके आएगा। तो देखिए अब क्या है कि पूरी बाटिए, पूरी चलाइए, तो यहाँ पर s बैठल है, तो s अधिक से अधिक कितना खाएगा 2 गो, तो इसको 2 गो दे दीजिए। यहाँ पर भी s बैठल है, बढ़िया से s लिख दीजिए, एकदम नागोस बैठा था, तो s पर अधिक से अधिक कितना देंगे 2 गो। अब यहाँ पर कौन बैठल है p बैठल है, तो p को अधिक से अधिक कितना देंगे 6 गो, 6 गो से ज्यादा दीजिएगा उल्टी कर देगा, उल्टी नहीं करवाना है पाती पे जी, ठीक है। अब यहाँ पर कौन बैठल है s बैठल है, तो s को देखिए अधिक से अधिक कितना देना है 2 गो, बेसी मांगेगा बगैर देना नहीं है, ठीक ना, बुलाएगा कि और दे दीजिए, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन बैठल है p बैठल है, तो p अधिक से अधिक कितना खाएगा 6 गो। अब देख लीजिए इसका खाने का क्षमता कितना है 20, कोई को खा गया भाई 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, अब 12 6 18, 20 गो में तो 18 गो खा गया, और कोई को खाएगा 2 गो। यहाँ पर कौन बैठल है s, तो s अधिक से अधिक कितना खा सकता है 2, तो यहाँ पर 2 दे देंगे। भाई फालतू में बैठ गया है, इसको हटाइए भाई, बोला गया काका आप हटिए, नहीं होता है पाती पे लोग बैठ जाते हैं तो
कोई ज्यादा आदमी बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं कि आप बाद में खा लीजिएगा, इसको बाद में खिलाइए, इसको मिटा दीजिए, बोले कि जाइए आप अगला पात में खा लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीका से जितना भी आवर्त सारणी में तत्व है सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकल सकता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कमा छूट गया है, यहाँ पर कमा दे दीजिए। अब आप लोग बताइए कि हमारे पढ़ाने और समझाने का तरीका कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग बताइए। ठीक है।